हेलो फ्रेंड्स, राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं राज्यपाल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 154। तो संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल में। तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी जो प्रधान होता है वह है राज्यपाल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। तो किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र यानी राज्यपाल की जो उम्र होनी चाहिए वह न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने यानी कि उच्च न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राज्यपाल को पदाधिकारियों में शपथ ग्रहण करना पड़ता है उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर को।
तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 213। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। तो राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि से। तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता आता है वह भारत की संचित निधि कोष से आता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। तो राज्य का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को। यानी कि राज्यपाल द्वारा चुना गया व्यक्ति जैसे राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी होते हैं जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। अगला प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्रिपरिषद। तो संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद में की सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यपाल की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन में। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 333। तो संविधान के अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी वह थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल, यह सुमेलित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता और अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 233 अनुच्छेद जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो यह सुमेलित नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।